टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रॉयटर्स पे ट्रंप का बयान आ रहा है। मुझे इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग ये देखिए आमिर साहब, और ट्रंप वाली जो ब्रेकिंग रखी थी उसको बगल में लगाइए। ट्रंप वाली ब्रेकिंग जो थी बगल में लगाइए। पिनाक सर, ट्रंप परेशान है, वो बोल रहे हैं इजराइल से अपने फाइटर जेट बाकी वापस बुलाओ। ये दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति कह रहा है। मेरा सवाल ये है कि नेतन्याहू ने जब हमला किया था तब भी ट्रंप की नहीं सुनी थी सर। देखिए, नेतन्याहू जो करेगा वो अमेरिका सपोर्ट करेगा विली नील, क्योंकि उनको पता है ट्रंप कुछ बोलता है और करता कुछ और है। तो मुझे तो नहीं लगता ट्रंप की जो ये बातें हम सुन रहे हैं इससे नेतन्याहू को खास फर्क पड़ेगा। पर सीज फायर ठीक है, वो एग्री कर चुके हैं, पर पता नहीं टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये भी तो बड़ी बात। पॉइंट टेकन सर। ये शॉट जा रहे हैं सर, लेकिन मैं चाहूंगा सीज फायर को लेकर ये ब्रेकिंग और शॉट एम्बियंस सब करके हल्का सा रखिएगा। बगल में वॉल के बगल में मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ट्रंप का ये स्टेटमेंट आ रहा है, अभी दिखाते रहिएगा बगल में। मेरा सवाल है, एक सीज फायर क्यों? बगल में ब्रेकिंग और शॉट विजय प्ले करिएगा। ये देखिए, क्या नेतन्याहू ने हथियार जुटाने के लिए सीज फायर के लिए हां कहा? सोचिए मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने। दूसरा दिखाइए जो बड़ी खबर है, क्या खमनेई को बंकर से बाहर निकालने के लिए सीज फायर किया गया? सोचिए ये क्या बड़ी खबर है। तीसरा दिखाइए जो सवाल है, क्या पुतिन के न्यूक्लियर बम वाले बयान से डर कर सीज फायर किया गया? सोचिए ये सीज फायर क्यों किया गया? चौथा, क्या अमेरिका के बड़े हमले से पहले सीज फायर का खेल रचा गया? ये वॉल लीजिए, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। विनोद सर के पास चलिए। विनोद सर, 4 सवाल मैंने खड़े किए हैं, 4 सवाल। बंकर से बाहर निकालने के लिए, नेतन्याहू को हथियार जुटाने के लिए, बड़ा हमला करने के लिए, या पुतिन के ईरान को न्यूक्लियर वेपन देने वाले स्टेटमेंट से डरकर इसलिए सीज फायर किया गया? विनोद सर, व्हाट इज योर टेक? देखिए, सीज फायर निशान जी एक बहुत बड़ा एक झूठ का छोला है। आप याद करिए, 2 सप्ताह के बाद मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, उसी दिन रात को अटैक करती है। तो ये जो है, इनके बातों में ईरान को भी नहीं आना चाहिए, दुनिया को भी नहीं आना चाहिए। ये सीज फायर नामक कोई चीज है नहीं। ये नए जगह ढूंढेंगे, नए जगह में B2 से बॉम्ब कराएंगे, ये लिख के ले लीजिए मेरे से। और जो नए सुरंग की जिसकी आपने जिक्र की, उस पे बमबारी करने विनोद सर, लेकिन आप एक बात मानेंगे कि ईरान ने, इनके लिए केक वॉक था इराक, इनके लिए बैरन लैंड था अफगानिस्तान, इनके लिए सीरिया जो था एक स्ट्रैटेजिक मूव था। इन्होंने लीबिया में गलती की और इनको किसी ने अकाउंटेबल नहीं रखा, लेकिन ईरान ने इनको जवाब दिया। एक ही क्षेत्र है आज तक, आई थिंक इतिहास में किसी ने कुछ हद तक जवाब दिया, वो है ईरान। बिकॉज बाकी सब तो ऐसे फोल्ड अप करके जैसे कार्ड के बने हुए घर हों। सीरिया ले लीजिए, इराक ले लीजिए। एब्सोल्युटली, आई गॉट इट। विनोद सर आपका, पिनाक सर आपका, और जनरल के सिन्हा सर आपका, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बार आइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बगैर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की टोपी के साथ इजराइल से गिड़गिड़ा रहे हैं कि अपने फाइटर जेट वापस बुलाओ। नेतन्याहू से कह रहे हैं कि मुझे बहुत बुरा लग गया है, आई एम वेरी अनहैप्पी कि तुम्हारे फाइटर प्लेन्स मेरे कहने के बाद भी वहां जा रहे हैं। यह हालत कर दी है अमेरिका के राष्ट्रपति की नेतन्याहू ने। सोचने वाली बात है। थिंक एंड थिंक।